जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद अर्जुन। आज हम लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन। ये जीके सेगमेंट है आपके लिए और ये रेलवे से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आरआरबी 2021-22 में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि वनों की कटाई के लिए प्रमुख जिम्मेवार कारकों में से एक कौन सा है? कृषि हो जाएगा। कृषि का अगर विस्तार होगा तो वनों की कटाई होगी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। ब्राजील जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में होती है, तो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। और कहाँ पे होता है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर। नीलगिरी के पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाया जाता है। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की बात आई है तो एम फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे आपसे देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी, याद रखेंगे आप, अन्ना चांडी। अगले क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो दिया था ये कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपने जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें और एक लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के शासक जो कि दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसके बाद में आगरा नाम दिया गया। सिकंदर लोदी ले गया था दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा। और कब ले गया था? तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने दिल्ली आगरा को अपना राजधानी बनाया। और आगरा शहर की स्थापना अगर पूछ दे तो 1504 में। 1504 में आगरा शहर का स्थापना किया और 1506 ईस्वी में आगरा को अपना राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था। और कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसी के बीच में आता है 1916, तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट है, आरआरबी 2022 में पूछे गए रेलवे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? देखिए, राजा साहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल कब था? 1713 से 1720 तक था। 1713 से 1720 तक था। और बालाजी विश्वनाथ जो थे ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक थे। क्या में संस्थापक? द्वितीय संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा स्थगित करे? अनुच्छेद 312 में। कि मैं अनुच्छेद में 312 में है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदयुक्त होगा। संसद के दोनों सदनों से। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही CAG कहा जाता है। ठीक है। अगर ये कदाचार असमर्थता का आरोप लगता है तो उससे पदयुक्त यानी उसे हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के तहत CAG का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 से 151 तक CAG का उल्लेख है। ये भी आप याद रखेंगे। अगर बोलेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, इसको जो है कौन जो है किसके सार्वजनिक पे या कौन शपथ या कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं इसे, राष्ट्रपति। और ये जो होते हैं CAG जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, ये जो होता है सार्वजनिक धन का संरक्षक करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। क्वेश्चन है कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? हार्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हैं, हार्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े हैं। अच्छा, पाक जलडमरू मध्य अगर आपसे पूछ दे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी जुड़े हैं, किससे? पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हैं। क्वेश्चन है, किस स्थान को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? गंगा सागर। गंगा सागर को जो है समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये भी आप याद रखेंगे कि गंगा सागर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 21 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है अनिवार्य रक्षा सेवा को। क्वेश्चन है, सूर्य और ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य और ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन अभिक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन किया हुआ है कि नाभिकीय विखंडन द्वारा क्या होता है। देखिए, विखंडन के द्वारा जो होता है, परमाणु बम जो आधारित होता है, वो नाभिकीय परमाणु बम जो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ये आप याद रखेंगे, नाभिकीय विखंडन पर। अच्छा, सूर्य की आयु कितने वर्ष है? 500 करोड़ वर्ष। 500 करोड़ वर्ष जो है सूर्य की आयु है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो होते हैं वे जंतुओं के सबसे बड़े समूह होते हैं। क्वेश्चन है कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोलिक एसिड का क्या क्रिया होती है? तो CaCO3 HCl, CaCl2 H2 और CO2 बनाता है। अच्छा, CaCO3 को किस नाम से जाना जाता है? तो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कौन सा होता है? किसी भी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो होता है वे अवरक्त विकिरण होते हैं। अच्छा, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज हर्शेल ने किया था। अवरक्त विकिरण की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति कितनी होती है? तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 7.8 गुना 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 मीटर तक होता है। ये आप याद रखेंगे। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो वह कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो वह उत्तल लेंस होगा। अच्छा, उत्तल लेंस को ही क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस अवतल लेंस को, अभिसारी लेंस अवतल लेंस को और अपसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। ये थे हमारा टॉप 20 जीके सेगमेंट। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें या फिर नेक्स्ट वीडियो लाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं जय हिंद अगले वीडियो में।